अंतागढ़ में विकास के दावों की खुली पोल, कंधे पर लाद कर मरीज को पार कराई नदी। 15 किलोमीटर तक पैदल ले गए परिजन, गांव तक नहीं पहुंच सकी एम्बुलेंस, गांव जाने के लिए नहीं है सड़क। खरगोन में कपास के कम भाव पर किसान नाराज, किसानों ने ऑफिस पहुंचकर किया हंगामा। किसानों ने मंडी ऑफिस में शिकायत की। कहा मंडी से करीब 40 व्यापारियों का पंजीयन, 6 व्यापारी मुश्किल से नीलामी में शामिल हुए। 8,400 क्विंटल कपास की आवक। वरिष्ठ अफसरों ने व्यापारियों को सूचित करके नियमित मंडी में भाग लेने का आश्वासन दिया। ये चाहते हैं कि हमारी यहाँ की खरगोन की मंडी में क्यों नहीं भाव मिल रहा है। व्यापारियों की और मंडी वालों की मिलीभगत हो गई है। हमसे 6,000 ज्यादा 5,000 और 6,000 ज्यादा 4,000 भी खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे 2,000 रुपए का अल्टर कैसे आ रहा है, 1,000-1,500 का अल्टर कैसे आ रहा है। बात सब एक समान है। हम ये चाहते हैं कि हमको भी उचित दाम मिले, हर मंडी में जो भाव चल रहा है वो मिले। की मांग थी कि व्यापारी आज कम आए हैं और भाव में भी पिछले 2-3 दिनों की तुलना में कम लेने का इन लोगों द्वारा बताया गया। और एक दो और इसी इनकी मांग थी। इस संबंध में सभी व्यापारियों को बुलाया जाकर और किसान के साथ में और मैडम मंडी सचिव के साथ में मीटिंग किया गया है और जो भी इनके डाउट्स थे वो क्लियर किए गए। यहाँ पे अभी मंडी सचिव द्वारा तो दूसरी मंडियों से भी रेफरेंस रेट मंगवाई गई थी और आज की भी रेफरेंस यहाँ जो माल बिका है उससे भी रेफरेंस रेट का मिलान किया गया। वो थोड़ा बहुत अंतर 200-400 रुपए का सभी मंडियों में है, रेफरेंस रेट के अनुसार चल रहा है। यूपी के कुशीनगर में पुलिस ने जाली नोटों का कारोबार करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का खुलासा किया। समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद रफी अहमद की सरपरस्ती में चल रहा था गिरोह। पुलिस ने गिरोह के 10 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी और बिहार के सीमावर्ती इलाके में सक्रिय था गिरोह। पुलिस ने गिरोह के सदस्यों के पास से 5,62,000 रुपए के नकली नोट, 1,10,000 भारतीय रुपए के साथ ही 3,000 नेपाली मुद्रा बरामद की। जाली नोटों में डील करने वाले एक गैंग को बस्ट किया गया है जिसमें टोटल 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से 5.5 लाख से भी ज्यादा जाली नोट वो बरामद हुआ है। 1 लाख से ज्यादा नगद कैश बरामद हुआ है। 10 तमंचे इनके पास से मिले हैं। 30 जिंदा कारतूस मिले हैं। 12 यूज्ड कारतूस मिले हैं। इसके अलावा काफी संख्या में सिम कार्ड, लैपटॉप वो बरामद हुआ है। इनके पास से नेपाल की भी करेंसी मिली है और नेपाल में भी इनके आवागमन की इनकी सूचना प्राप्त हुई है। ये सभी जो शातिर बदमाश हैं, इन सभी पे गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी। इनके जो संपत्ति है, जो अवैध संपत्ति, उसको भी कुर्क किया जाएगा। इंदौर में आए दिन सामने आ रही है चोरी की वारदातें। इंदौर में बुलंद हो चुके हैं चोरों के हौसले। चोरों ने 2 घरों में लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने नकदी और जेवर पर किया हाथ साफ। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 5 जांच में जुटी है पुलिस। लसूड़िया थाना क्षेत्र का मामला। वारदात तो दोनों ही इसमें सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसमें कि 4-5 लोग दिख रहे हैं चोरी करते हुए। उनको आइडेंटिफाइड किया जा रहा है। फिलहाल दोनों ही घटनाओं में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और उसमें जो मशरूका लगभग हर चोरी में 2 लाख के करीब मशरूका आया। तो लगभग 4 लाख के करीब 4 से 5 लाख रुपए की ये पूरी कंप्लीट चोरी है और इसमें लगातार आइडेंटिफिकेशन के प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें कुछ चांदी के जेवरात भी गए हैं, कुछ कैश गया है। इसमें जो सीसीटीवी फुटेज मिले हैं उनके आधार पर आइडेंटिफाइड किया जाकर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बिलासपुर में पटाखा गोदाम में लगी भीषण आग। इलाके में मचा हड़कंप। पटाखों में हो रहा विस्फोट। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद। मुरैना के ककड़धा गांव में 15 फीट से लंबा अजगर मिलने से लोगों में हड़कंप। लोगों ने वन विभाग को दी सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम अजगर का रेस्क्यू करके जंगल में छोड़ा। सुबह 7:15 बजे पुलिस थाना और ककड़धा गांव से फोन आया था कि एक अजगर है, उसने एक कुत्ता या सियार को निगल रहा है। हम तत्काल स्टाफ को लेकर मौके पर आए ककड़धा गाँव। आकर के लोगों की पहले तो काफ़ी परेशानी, हजारों की भीड़ थी। पुलिस को भी बुलाया वाकिनी थाने से, वो चले गए। 8 धक्के मशीन जेसीबी ला रहे थे लेकिन मशीन नहीं मिली। फिर हिम्मत करके लोगों के सहयोग से रेस्क्यू को सफल किया गया है।
यूपी के अलीगढ़ में जहरीले सांप के कहर से दहशत में लोग। एक ही गांव के 15 लोगों को बनाया निशाना। स्थानीय लोगों के अनुसार सांप काटने से एक बच्ची और एक महिला की हो चुकी है मौत। यूपी के कासगंज में दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष। राशन की दुकान में चले लाठी डंडे। दोनों पक्षों की तरफ से जमकर हुआ पथराव। जयपुर से सड़क हादसे का सामने आया दिल दहलाने वाला वीडियो। कार चालक ने 3 साल के मासूम को कुचला, बच्चे की मौके पर मौत। मुंबई के कलम्बोली में बेखौफ बदमाश। बाइक सवार बदमाशों ने महिला से चेन स्नैचिंग की। सीसीटीवी में कैद वारदात। यूपी के बुलंदशहर में कार के गेट से बाहर निकलकर स्टंट रील बनाने के लिए जान जोखिम में डाल रहे युवक ट्रैफिक नियमों का उड़ा रहे मजाक। यूपी के मैनपुरी में तालाब में तब्दील हुआ सरकारी स्कूल। कुछ दिन पहले बारिश के बाद अब तक नहीं निकला पानी। वीडियो हो रहा वायरल। देश में एक बार फिर से आसमान छू रहे सब्जियों के दाम। करीब 10 दिनों से महंगाई बढ़ने से लोग परेशान। जबलपुर की सब्जी मंडी में बढ़े हुए दाम में सब्जी विक्रेता और उपभोक्ता दोनों परेशान। दुकानदारों का कहना, आलू से लेकर टमाटर तक सभी सब्जियों के दाम पहुंच चुके हैं 50 के पार। छिंदवाड़ा में भी आसमान छू रहे सब्जियों के दाम। सब्जी के खरीदार और व्यापारी दोनों आसमान छूते दामों से परेशान। सब्जी मंडी में धनिया 200 रुपए किलो। लहसुन भी लोगों की कमर तोड़ रहा। भोपाल में बीजेपी के सदस्यता अभियान को लेकर कांग्रेस का बड़ा आरोप। कहा, कर्मचारी और अधिकारी बीजेपी कार्यकर्ता बनकर कर रहे काम। सोशल मीडिया पर जारी की 2 कर्मचारियों की बीजेपी आईडी। कांग्रेस का दावा, दोनों भोपाल नगर निगम के हैं कर्मचारी। पीएम मोदी ने दुनिया को दिया शांति का संदेश। कहा, ये वक्त युद्ध का नहीं है, दुनिया के सामने कई बड़ी चुनौतियों का है। ग्लोबल भविष्य के लिए ह्यूमन अप्रोच होना जरूरी है। यूएन महासभा में पीएम मोदी से मिले यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की। द्विपक्षीय बैठक में रूस यूक्रेन युद्ध समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। 26 सितंबर को महाराष्ट्र दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। पुणे में पीएम के दौरे को लेकर तैयारियां जारी। चुनावी सभा को भी संबोधित कर सकते हैं पीएम। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के चुनाव से पहले सुरक्षा सख्त। राजौरी में आने जाने वालों की हो रही चेकिंग। 26 सीटों पर कल वोटिंग। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के चुनाव की तैयारियां तेज। ईवीएम लेकर मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो रही पोलिंग पार्टियां। कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया को हाईकोर्ट से झटका। जमीन घोटाले में अर्जी खारिज। सिद्धारमैया पर केस चलाने को मिली मंजूरी। दिल्ली के सीएम आतिशी ने बजरंग बली का आशीर्वाद लिया। कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में की पूजा। कल आतिशी ने संभाला था सीएम का पदभार। तिरुपति मंदिर में नहीं थम रहा लड्डू विवाद पर घमासान। लोगों ने की सीबीआई से जांच कराने की मांग। पिछले दिनों जांच में हुई थी लड्डू में मिलावट